गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, फिलहाल 6 बज गए और गाड़ी आप नीचे देख ही सकते हैं। तो जैसे कि आपने कल देखा था, हम हनुमान जी के मंदिर गए थे। तो आज अपन प्लान बन रहा है कि थोड़ा उज्जैन साइड कहीं निकलते। तो अभी सब रेडी होते, उसके बाद निकलते। बाकी गांव में पूरा सन्नाटा है सुबह के टाइम। तो चलिए सब रेडी होते, उसके बाद निकलते। यहाँ से 80-90 किलोमीटर ही है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बाकी चलिए थोड़ी देर में ब्लॉग को शुरू करते। चलिए मिलते आपको रास्ते पे जाके। सुबह 5 बजे के निकले, अभी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तो इसको थोड़ी देर कर देते हैं पेट्रोल में और गाड़ी को चालू होने देते हैं। CNG का अपने पास एक ही पॉइंट बचा था। बाकी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, 7:30 बजे और अभी निकलेंगे यहाँ से। चलिए फाइनली 9 बजे यहाँ से निकल रहे, इतना लेट। अभी जर्नी को स्टार्ट करते हैं 100 किलोमीटर की। थोड़ी देर बाद तो ये तो पुराना, अभी इसके अंदर तो कोई नहीं रहता होगा। नहीं मालिक है ना, है मालिक तो है ना। हाँ, तो वो आते हैं ऊपर देखना है। अच्छा, ये हम पढ़ते थे पुराने स्कूल में, वहाँ भी एक किला है लूणावाड़ा में, ऐसा ही सेम टू सेम। किला नहीं मतलब पूरा राजमहल है, बहुत बड़ा। ये तोड़ के ये सामने आप पिकअप देख रहे हो, ये सारे आदमी जो है अपना वटाना तोड़ने के लिए जा रहे हैं। वटला बोलते हैं यहाँ MP में। तो एक पिकअप में कितने आदमी हो गए आप कमेंट करके बताना। पूरी पिकअप भरी हुई है और ऐसी 3-4 पिकअप तो पीछे चली गई और भी आगे जा रही होगी शायद, क्योंकि अभी लहसुन और वटाना की कटाई चल रही ना। तो चलिए अपन बढ़ते आगे। तो देखिए गाइस, हम अभी आ चुके हैं बदनावर और यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेना है। इस तरफ लेफ़्ट ले लेंगे तो अपना रतलाम वाला हाईवे से आगे जाके फिर वापस राइट लेना है। और ये अभी तो 4 लेन हाईवे आ चुका है। बाकी देखते हैं आगे रास्ता कैसा रहता है। अभी तक अपने को कोई टोल टैक्स मिला नहीं है, आगे मिलेगा तो बता देंगे कितने का टोल टैक्स करता है। और यहाँ पे ये जॉन देयर के ट्रैक्टर और हार्वेस्टर मशीन, सब किसानी साधन सामग्री बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी चलते हैं। इधर जाने वाला हूँ। ये अपना बदनावर से आगे पूरा हाईवे आ गया, जो पिछले साल हम गए थे। तो यहाँ पे पूरा रोड का काम चालू था, अभी पूरा बन चुका है। हाईवे पे टोल टैक्स तो शायद आना ही चाहिए आगे। बाकी 4 लेन हाईवे है, स्पीड लिमिट अभी पता नहीं है, तो 90 पे चला रहे। और हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है। CNG अपने पास एक पॉइंट बचा है। तो अभी बदनावर में आए थे, लेकिन आगे कहीं आएगा तो भरवा लेंगे, वरना अभी ऐसे ही चलते। यहाँ से अपना उज्जैन दिखा रहा है 56 किलोमीटर। तो चलिए राइड को कंटिन्यू करते हैं और गाने के साथ एंजॉय करते हैं। 270 किलोमीटर चलने के बाद अपना CNG पूरा खत्म हो चुका है और गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है। तो अभी आगे कहीं पेट्रोल पंप आता है CNG पंप, तो रुकेंगे और CNG भरवाएंगे। और यहाँ पे रेट कितना है वो भी आपको दिखाएंगे। पिछले व्लॉग में आपने दिखा था कि गुजरात में CNG का रेट 79 रुपीज़ है। अभी यहाँ पे कितना है वो आपको CNG पंप पे जाके ही दिखाएंगे। अभी हाईवे छोड़ चुके हैं और यहाँ से लेफ्ट साइड ले लिया है, रिंग हाईवे छोड़ के। यहाँ से अभी मंदिर कितना रहता है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यहाँ से अभी लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे और अंदर कैसा क्या रहता है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बोर्ड आ गया ना उज्जैन रिंग रोड का। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे में अच्छा आ गए, फाइनली उज्जैन पहुँच चुके हैं। और ये सिपरा नदी और उसके पुल क्रॉस करके अपने को जाना है उस साइड। और मंदिर ही यहीं कहीं पे है, यहीं पे पीछे शायद होगा, वो जाए उसके बाद ही पता चले। पानी पहले से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पहले कम था थोड़ा। बाकी चलिए अभी सीधे जाते हैं मंदिर ही, उसके बाद आपको मिलते हैं।
ये दिख रहा ना, ये महाकाल लोक है। तो अभी यहाँ पे बाद में जाएंगे और यहाँ से अपन बाहर निकलेंगे शायद। पिछली बार के वीडियो में भी मैंने बताया था कि वैसा ही है। ये महादेव जी की मूर्ति, बाकी यहीं पीछे मंदिर है स्पोर्ट के पीछे। तो चलिए अभी ये पूरी लाइन घूम के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये अभी के टाइम पे पूरा खाली है। सोचो भरा हुआ होगा तब कितनी दिक्कत होती होगी, पूरा मतलब क्रॉस करके जाना पड़ता होगा। और अभी सीधा बाईपास। ये आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा और अभी बाहर जोरों शोरों से काम चल रहा है ना, तो इसकी वजह से पूरा तोड़ फोड़ ऐसे चल रहा है। और मोबाइल आगे जाने भी देते नहीं भी जाने देते पता नहीं। और ये रहा महाकाल मंदिर। तो चलिए जाते और दर्शन करते। अभी आपको दिखाते ही है, फ़ोन चालू ही रखते। अजय बोल, हम बोला ना अजय, अजय बोल आओ हाँ मंदिर दर्शन हो चुके हैं और फिलहाल आप भीड़ देख ही सकते हैं। और यहाँ पे इस साइड अपना रक्षा सूत्र बांधते हैं और उस पर एक नागेश्वर मंदिर और है। और ये रहे जहाँ रक्षा सूत्र बांधा जाता है। अपन ने भी अभी बनवाया लेकिन वो अभी दिखा नहीं पाऊँगा। ये अपना महाकाल में भोजन प्रसादी की टिकट है, जो ये 5 टिकट ली ना, तो अपने हिसाब से दान कर दो और मतलब जो दान करना कर दो, फिर बाकी खाना खा लेते। तो चलिए ये टिकट हम दे दी। अभी भोजन प्रसाद कर लेते हैं, 2 टाइम पे है, सुबह के और शाम के टाइम पे। बाकी ऐसा कुछ सीन है। और पीछे आपको महाकाल लोक यहीं कहीं पे दिख रहा होगा। भाई साहब कर हर मैदान फतेह देख सकते हो। सारे जी ने उठा लिया है जीजा को देख सकते हो। अरे यार अभी महाकाल कॉरिडोर में घूम रहे हैं। पीछे आपको हर जगह दिख रहा होगा महाकाल कॉरिडोर, अलग अलग मूर्तियाँ ऐसा कुछ बनाया हुआ ना। यहाँ पे रात में चलने में ही अच्छा है। अभी दिन में कुछ इतना खास नहीं दिख रहा, वैसे अच्छा ही है। ये आप त्रिशूल देख रहे होंगे सामने, तो वैसे नो डाउट अच्छा है, लेकिन रात में बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए अभी रिटर्न इस तरफ आना हुआ तो आपको दिखाएंगे, वरना अभी चलते हैं भोजन करने। तो पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद अगर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, भारत माता मंदिर है वहाँ भी जाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये महाकाल लोक का खाना दिखाते और टेस्ट करके आपको बाद में बता दें कि कैसा है। अपना महाकाल अन्न क्षेत्र से तो आ गए थे, वहाँ से नाश्ता करके ई रिक्शा ले लिया। 20 रुपये में आ गया। अभी भारत माता मंदिर है तो अंदर जूते चप्पल लेने गए, वो जूते चप्पल लेके आते। उसके बाद यहाँ भारत माता मंदिर में जाते और फिर देखते हैं अगर टाइम हुआ तो सीधी माता मंदिर ही जाएंगे। और ये वहाँ से प्रसाद लिया था। बाकी चले अभी यहीं वेट करते थोड़ी देर सबके आने का, उसके बाद आगे देखते हैं क्या सीन रहता है। चलिए गए वहाँ तो लेट हो गया था तो नहीं गए। और सामने अभी अपना द्वारकाधीश का मंदिर है, गोपाल मंदिर, तो वो आपको अभी कैमरा बैक करके दिखाते हैं। तो वहाँ पे आए अभी फिलहाल भारत माता मंदिर नहीं गए। दिख रहा है गोपाल मंदिर, वहाँ अभी उसके बाद देखते हैं सीधी मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे वो नहीं मालूम। तो चलिए यहाँ से सीधे भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अंदर जाके आते हैं। ये अभी उज्जैन के बाजार में बैठे हैं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा सीन है। ये वो अभी बाकी सब वहाँ लूटमार सेल में गए और ये सामने कुछ मस्जिद जगह है, पीछे ही अपना वो गोपाल मंदिर है, वहाँ जाके आए। बाकी चलिए अभी थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट करते हैं, चला नहीं जा रहा मेरे से तो। ये सामने कितना ट्रैफिक होता है। ये अपन आ गए हरसिद्धि माता के मंदिर
और चलिए अभी अंदर जाते हैं, इसके बाद अपन निकल जाएंगे। बस आज का कार्यक्रम यही था। ये है हमारा हरसिद्धि माता का मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि अगर उज्जैन महाकाल के दर्शन किए और इनके दर्शन नहीं किए तो फिर उज्जैन आना व्यर्थ है। तो आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूर आए। गाइस फाइनली अपने दर्शन तो सारे हो चुके हैं। अभी सामने पार्किंग में आ चुके हैं, आपको गाड़ी दिख रही होगी जस्ट सामने पड़ी ना, वो गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं वापस घर के लिए। ज़्यादा लेट हो गए आज, पूरा दिन उज्जैन घूमने में ही चला गया, जबकि इतना खास कुछ घूमे ही नहीं है। बाकी चलिए अभी देखते हैं निकलने का रास्ता कहाँ से है। नहीं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एमपी में रेट ज़्यादा है, 93 है और गुजरात में 79 है ना। और ये अपना फील हो रहा है और प्रेशर भी यहाँ पे कम है, देख सकते हो 150 के आसपास का है। फिलहाल रुके अपना रतलाम रतलाम अहमदाबाद इंदौर हाईवे पे। तो जैसे ये रास्ता बदनावर जाता नहीं, तो अपन इस साइड से आए उज्जैन साइड से और अपन इस साइड को आगे जाना है। अभी ये सब देख सकते हैं यहाँ पे वटाना लहसुन ऐसा सब बोया होता है, आलू वालू बोया होता है। बाकी चलिए गाड़ी अपनी तैयारी है तो जाते हैं अभी और सीधा गाड़ी खींचते हैं घर के लिए। 2 मिनट। हाँ उज्जैन भरवाया था, अभी वापस CNG भरवाने रुके। जब भी 800 का आया था, अभी 720 के आसपास तो आ ही गया अभी। और यहाँ पे रेट में डिफरेंस है, 95 रुपये 95 पैसे, जबकि वहाँ पे 2-3 रुपये कम थे। ये इधर नेट ही नहीं आएगा। ये हमारा देसी टेप बज रहा है जो आधा गाना गाता है फिर भूल जाता है। डायरेक्ट दिखा दो ना इधर है ये रहा।